मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर चौथे रासायनिक बलगतिकी का लास्ट टॉपिक आर्हेनियस समीकरण सक्रियण ऊर्जा था। उससे संबंधित आज हम लोग गणनाएं करते हैं और इसके पश्चात कल हम लोग नए चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो आज इससे संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आर्हेनियस समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। पहला प्रश्न है, अभिक्रिया N2O5 एरो N2O4 प्लस हाफ O2 के लिए तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक दिए गए हैं। 25 पर 3.46 × 10⁻⁵ एवं 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.87 × 10⁻³ है। ये भिन्न भिन्न दो वेग स्थिरांक हैं। तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की गणना आपको करना है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। R = 1.987 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल दिया है। K1 = 3.46 × 10⁻⁵, K2 = 4.87 × 10⁻³ T1 = 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 + 273 298 केल्विन, T2 = 65 + 273 338 केल्विन, R = 1.987 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार। अब हम लोग आर्हेनियस के समीकरण का उपयोग करते हैं। आर्हेनियस का समीकरण था 2.303 log⁻10 K2/K1 = EA/R ब्रैकेट में T2 - T1/T1 T2। अब इस समीकरण में हम वैल्यू को रखते हैं। तो 2.303 log 4.87 × 10⁻³ अपान 3.46 × 10⁻⁵ EA/R की वैल्यू रख दिया गया 1.987 × 380 - 298 अपान 338 × 298 मल्टीप्लाई। अब इसी का अगला स्टेप 2.303 log 4.87 × 10⁻³ अपान 3.46 × 10⁻⁵ EA 1.987 इंटू ये सब्सट्रैक्ट कर दिया गया 338 से 298 40/338 × 298। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप में 4.87 से 3.46 से 4.87 को डिवाइड कर देते हैं तो 1.4075 आता है और 10⁵5 को ऊपर कर देते हैं और इन दोनों को यहाँ गुणा करवा देते हैं। तो 2.303 log 1.4075 × 10⁻³ × 10⁵5 हो गया ऊपर जा कर के EA/1.987 × 40 इसका दोनों को गुणा करवाया तो ये आया 100/724। तो 2.303 log 1.4075 × 10⁻² हो गया EA/1.987 × 40/100/724। अब इसके बाद आगे देखते हैं 2.303 log ये 10⁻, जो ये 1.4075 × 10⁻² था, इसको हमने क्या किया कि 140.75 कर दिया EA × 40 अब इसका भी परस्पर तिर्यक गुणा करवा दिया। EA × 40 करवा दिया, 1.987 का 100/724 से गुणा करवा दिया तो ये 200 138.588 आ गया। अब इसको क्या किया गया, तिर्यक गुणा करवा दिया गया है। इसका गुणा इसके साथ और इसको ले जा कर के इसके बटे में कर दिया गया तो EA = मिल गया EA = 200
138.588 गुणे 2.303/40 log 140.75। अब इन दोनों का गुणा करवाने पर आया 460,919.168/40 log 140.75। 140.75 के वैल्यू देख करके इसको पहले डिवाइड करवाया, 40 से डिवाइड करवाया तो 11,522.979 गुणे लाख 140.75 आया। और 140.75 की वैल्यू देखा 2.1484 आया। अब उसके बाद 111,522.979 गुणे 2.1484 मल्टीप्लाई करवाया तो आया 24,755.968 कैलोरी प्रति मोल। और कैलोरी और किलो कैलोरी में उसको चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। जब 1000 से डिवाइड कर दिया तो आया हमारा आंसर 24.755968 या 24.7 या कहीं 24.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का ताप गुणांक 1.75 है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू दी हुई है 1.987 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। हमको दिया है ताप गुणांक KT + 10/KT = 1.75। तापमान T1 बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 25 होता है और T2 35 होता है। T1 बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 + 273 298 केल्विन। और T2 = 35 + 273 308 केल्विन। तो अब लगा देते हैं आर्हीनियस के समीकरण के अनुसार। आर्हीनियस का समीकरण है 2.303 लाख K2/K1 = EA/R ब्रैकेट में T2 - T1/T1 T2 2.303 log और K2/K1 ये ताप गुणांक हुआ 1.75 = EA/1.987 गुणे 308 - 298/308 गुणे 298 माइनस T2 - T1/T1 T2 कर दिया गया। तो 2.303 log 1.75 = EA/1.987 गुणे 308 से 298 घटा दिया गया 10/91,784। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर 91,784 आया। तो 2.303 log 1.75 = EA गुणे 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 1,81,374.808 या EA = 1,81,374.808 गुणे 2.303 log 1.75/10। 10 जो बटे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया गया है। तो EA = 41,770 कितना है ये 4,17,706.183/10 log 1.75। EA = 41,770.6083 10 से डिवाइड कर दिया, एक अंक दशमलव इधर आ गया, log 1.75। अब log 1.75 की वैल्यू देख करके इसमें मल्टीप्लाई करवाया गया 41,770.6183 गुणे 0.2430 log 1.75 की वैल्यू 0.2483 दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया गया। ये = 10,150.260 कैलोरी प्रति मोल। इसको किलो कैलोरी में चेंज कर दिया गया, 1000 से डिवाइड कर दिया गया। तो EA = 10.150,260 किलो कैलोरी प्रति मोल। यही हमारा हो गया आंसर। तो 10.15
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 600 केल्विन तथा 700 केल्विन पर एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के मान K1 और K2 के मान क्रमशः 1.6 × 10 की घात -5, 6.36 × 10 की घात -3 प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हल करने के लिए प्रश्नानुसार K1 की वैल्यू 1.6 × 10 की घात -5 प्रति सेकंड और K2 की वैल्यू 6.36 × 10 की घात -3 प्रति सेकंड। T1 बराबर 600 केल्विन, T2 बराबर 700 केल्विन, R बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल दिया हुआ है। आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार log बेस 10 K2/K1, यहाँ जो स्टार्टिंग में 2.303 था उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया गया है। तो यहाँ पर log बेस 10 K2/K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 - T1/T1 T2। वही समीकरण का दूसरा रूप है ये। log 6.36 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 700 - 600 बटे 600 × 700। तो log 6.36 को 1.6 से डिवाइड किया, 3.975 इंटू 10 की घात -3 × 10 की घात 5 कर दिया गया इज इक्वल टू EA 10 की घात -5 के ऊपर ले गए EA बटे 2.303 × 8.314 × 100 बटे 42 के आगे 4 जीरो, 600 × 700 42,000 4,20,000 log 3.975 × 10 की घात 2, 10 की घात 5 से 10 की घात 3 घट गया इज इक्वल टू EA बटा 19.147 इंटू 100 बटा 4,20,000। 2 शून्य से 2 शून्य आपके कट गए, 100 के 2 शून्य से ये 4,20,000 के 2 शून्य कट गए। तो हमारा बन गया log 10 397.5, ये 10 की घात 2 माने 100 को गुणा करवा दिया गया। ये बटा 19 इसका 4200 से गुणा करवाया 80,417.4। तो आगे बढ़ते हैं। ये इज इक्वल टू 80,417.4 गुणे log 397.5। अब log 397.5 की वैल्यू देखते हैं तो पाते हैं 2.599। ये इज इक्वल टू 80,417.5 गुणे 2.599, इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आता है 220 इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,09,004.8226 जूल प्रति मोल। जूल को किलो जूल में किया गया, 3 अंक दशमलव इधर आ गया, 209.004 किलो जूल प्रति मोल हमारा आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले शायद संभवतः लास्ट प्रश्न की ओर। ताप के 350 केल्विन और 400 केल्विन की वृद्धि करने पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 5 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया है गैस स्थिरांक R बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। प्रश्नानुसार तापमान T1 इज इक्वल टू 350, तापमान T2 400 केल्विन, K2 इज इक्वल टू 5 गुणे K1, R इज इक्वल टू 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो अब आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार आर्हेनियस का समीकरण log बेस 10 K2 बटे K1 बराबर EA बटे 2.303 R 1/T1 - 1/T2। दोनों का लघुत्तम लेंगे, T1 T2 नीचे आ जाएगा, T2 - T1 या log बेस 10 K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। अब इस समीकरण पर वैल्यू को रखते हैं तो log
5 इंटू K1 अपान K1 इज इक्वल टू EA अपान 2.303 इंटू ये R की वैल्यू है 8.314 इंटू 400 माइनस 350 अपान 350 इंटू 400। तो लाख K1 से K1 कट जाएगा। लाख 5 इज इक्वल टू EA अपान इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया 19.147 गुणे 50 बटे 350 गुणे 400 गुणा करवा दिया गया। तो ये आ गया आपका 1,40,000। एक शून्य से एक शून्य आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो गया लाख 5 की वैल्यू 0.6990 इज इक्वल टू EA बटा 19.147 गुणे 5 बटा 14,000, या EA इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6990 गुणे 19.147 गुणे 14,000 बटे 5। अब इन दोनों का इसका तीनों का परस्पर गुणा करवा दिया गया। EA इज इक्वल टू ये हो गया 1,87,372.542 बटा 5 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 37,474.5084 जूल प्रति केल्विन जूल प्रति मोल। और इसको किलो जूल में चेंज किया गया, 1000 से फिर से डिवाइड कर दिया गया, 37.4745 किलो जूल प्रति सेकंड। ये हमारा हो गया आंसर। इसके साथ ही आर्हीनियस समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए। इस टाइप से आप बुकों को देख लीजिएगा, आप उसमें के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आशा है कि आपको आ जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को अनिवार्य रूप से नोट करके रफ पर करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह कंफर्म करें और इनको फिर फेयर पर करें। इस प्रकार से इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। आशा है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।